आधुनिक काल का शुरुआती समय 1850 ईस्वी से माना जाता है। यह रीतिकाल के बाद का काल है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, कहानी, समालोचना, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। आधुनिक काल हिंदी साहित्य 1850 ईस्वी से अब तक 1800 विक्रम संवत के उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आईं। उनके संपर्क से यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। विदेशियों ने यहाँ के देशी राजाओं की पारस्परिक फूट से लाभ उठाकर अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने और अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होता था। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही है। खड़ी बोली गद्य का विकास मुगल शासनकाल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढालने का प्रयास हुआ। यह स्वाभाविक था। भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। जैसे आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों या वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस काल में भी लोग फारसी का करते होंगे। इससे खड़ी बोली की देशी शैली के समानांतर फारसी शब्दावली वाली उर्दू शैली का जन्म हुआ। उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक था। 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाईं। इसी कॉलेज के लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदासुख लाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। यह काम 1803 ईस्वी के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। आधुनिक काल का वर्गीकरण काव्य भाषा का आधार ग्रहण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला पुरानी अथवा ब्रज काव्यधारा, दूसरा नवीन अथवा खड़ी बोली काव्यधारा। कुछ आलोचकों ने आधुनिक काल के काव्य को प्रतिनिधि कवियों के नाम पर विभाजित करने का आग्रह किया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। कुछ इस प्रकार से इनका नाम देने का आग्रह किया। कतिपय आलोचकों ने प्रवृत्ति विशेष के आधार पर जागरण काल, सुधार काल, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य को पूर्व स्वातंत्र्योत्तर काल और स्वातंत्र्योत्तर काव्य के रूप में भी विभाजित करने का प्रयास किया। निरंतर परिवर्तित एवं गतिशील होती हुई प्रवृत्तियों के आधार पर हम आधुनिक हिंदी काव्य को निम्नलिखित रूप से विभाजित कर सकते हैं। पहला भारतेंदु युग, जिसे जागरण काल या संक्रांति युग भी कह सकते हैं, जिसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। दूसरा द्विवेदी युग, जिसे सुधार काल या आदर्शवादी युग या राष्ट्रवादी युग कहा जा सकता है, जिसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 तक है। छायावादी युग, जिसे प्रसाद युग या रहस्यवादी युग भी कहा जाता है या रोमांटिक युग भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी मानी जाती है। चौथे नंबर पे है प्रगतिवादी युग, जिसकी समय सीमा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक है। पांचवा प्रायोगिक युग 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक है। और छठा स्वतंत्रता के बाद का युग, जिसे नवलेखन युग भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1953 से अब तक जारी है।